अच्छा, 1998 में हम देखते हैं कि दोनों नेबरिंग कंट्रीज न्यूक्लियर पावर बन गई हैं, राइट? अब दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बट ऐसा क्या होता है कि उसके 1 साल बाद अब बोथ ऑफ द कंट्रीज कारगिल वो जो दोनों कंट्रीज है ना, उनकी गवर्नमेंट्स को पता है, उनकी आर्मीज को पता है दैट जो हमारी एनिमी है उसके पास न्यूक्लियर हम वेपन एटॉमिक फ्लैश पॉइंट पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक तो है। ऐसा फिर क्या होता है कि उसके 1 साल बाद फौरन ही कारगिल हो जाता है? अच्छा, कारगिल की जहाँ तक बात है ना, उससे पहले तो चूँकि ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, उस टाइम पे जब क्या उसे कहते हैं ये कारगिल वाला हुआ, तो प्रॉब्लम ये थी कि परवेज़ मुशर्रफ पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे, ठीक है। और उस टाइम पे इख्तलाफ कहते हैं कि सियासी तौर पे मियां नवाज शरीफ के कारगिल के इशू के ऊपर ही इख्तलाफ हुए थे, और उन्होंने फ़ोन करके कहा कि जी मियां साहब ये क्या है कि आपने तो हमारा विश्वासघात किया है। तो उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता ये, और फिर वो कारगिल हो गया, और उसको हम इन डिटेल नहीं इस टाइम डिस्कस करते, लेकिन वो कारगिल हुआ और फिर उसके बाद फिर हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ आईं, और उधर भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ आईं। उधर कॉफिन स्कैंडल आ गया और बहुत सारी चीज़ें आईं। यहाँ पर भी क्या उसे कहते हैं हमें बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है अपनी वो रिविज़िट करना पड़ी। तो ऐसे कौन कौन से माइनर इवेंट्स थे, इफ़ यू कैन टॉक अबाउट देम, जिन्होंने कारगिल की वॉर तक हमें दैट लेड अप टू द वॉर ऑफ कारगिल? मेरा ख्याल है मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, अब 1999 में कारगिल हो गई। अब कारगिल के बाद हम लोगों ने कोशिश की कि हम दो नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में एक पीस कायम कर सकें। पीस इनिशिएटिव परवेज़ मुशर्रफ का। बिल्कुल। तो वो 2001 में आगरा समिट होता है एक। तो ऐसे व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ आगरा समिट और किस वजह से वो फेल हो गया? इसमें भी दो चीज़ें हैं। पहला ये है कि वही तमाम चीज़ें जिनके ऊपर परवेज़ मुशर्रफ के अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ इख्तलाफात हुए थे, और बाद में वही पॉलिसी जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आई रिमेंबर कि वो श्रीलंका में किसी साग की मीटिंग में गए थे, तो उन्होंने कहा जी मैं हाथ बढ़ाता हूँ, और उन्होंने उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया और उन्होंने कहा जी मैं आपको पीस इनिशिएटिव की दावत देता हूँ। मीडिया ने भी उसको उठाया, और उसके बाद फिर वो बाकायदा दावत आ गई। शायद आप इसको पसंद करें या ना करें डिस्कस करना, लेकिन लोग कहते हैं कि एक तो उनको शौक़ था और उनकी बेगम को कि वो ताजमहल के सामने जो एक हिस्टोरिकल बेंच है वहाँ बैठ के एक अच्छा सा फ़ोटो फ्रेम बना लें, और दूसरा ये था कि हम कहें कि हमने पीस इनिशिएटिव लिया है, और तीसरा ये था कि उन्होंने अपनी नहर वाली हवेली देखने का भी शायद उन्हें शौक़ था, और चौथा एक इंडियन एक्ट्रेस थी उनके साथ भी उन्हें मिलना था, जनरल मुशर्रफ को। ये वो चीज़ें हैं जो बाद में फिर चीज़ें सामने आई। बहरहाल उन्होंने उसी टाइम रफ़ीक तारड़ प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कहा कि अभी आपके जाने का टाइम आ गया है। उन्होंने उनसे रिज़ाइन करवाया, क्योंकि वो आर्मी चीफ़ के तौर पे वहाँ जाते तो फ़ौरन अरेस्ट कर लिए जाते, कारगिल और बाकी चीज़ें, और चीफ़ एग्जेक्टिव तो कोई आईनी ओहदा था नहीं। चीफ़ एग्जेक्टिव क्या होता है, कोई प्राइवेट तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्हें फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया गया, और यहाँ पे लोगों ने उन्हें कहा कि आपने कोई सौदा नहीं वहाँ करके आना। अमूमन होता है कि जब आप डायलॉग के लिए जाते हैं तो आप कोई बीच में डील कराते हैं, तो हम ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ उनके प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तो जमात इस्लामी वालों ने अच्छा खासा तोड़फोड़ की थी, प्रोटेस्ट किया था कि आप शोहदा के खून से गद्दारी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब परवेज़ मुशर्रफ भी उसके ऊपर ज़ाहिर है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो गए हुए थे कि जी आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बुला रहे हैं। वो बस यात्रा वाली बात कर रहा हूँ मैं। और फिर वो रिपोर्टेडली कि परवेज़ मुशर्रफ वहाँ नहीं गए थे बॉर्डर पे सल्यूट करने, फिर वो गवर्नर हाउस बुलाया गया, तो उसके ऊपर भी नाराज़ थे परवेज़ मुशर्रफ और तीनों सर्विसेज चीफ के आपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सल्यूट करवा दिया यहाँ बुला के, जो इंटरनली चीज़ें थी। और खैर हो गया वो। अब वही चीज़ें परवेज़ मुशर्रफ कर रहे थे कि जी हम पीस टॉक कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं। हम चूँकि अब वो ख़ुद प्रेसिडेंट थे, वो वहाँ गए, वहाँ 3 दिन बहुत अच्छा। और अगर आप कश्मीर की बात करें तो जो चुनाव फार्मूला था वो नवाज शरीफ को किसी शायद मुशाहिद हुसैन सैयद जैसे लोगों ने वो बताया हुआ था, वो दैट वाज वेरी गुड आइडिया कि अगर मना लेते तो आप समझ लें कि कश्मीर का आधा मामला तो सेटल हो गया था चुनाव फार्मूले के तहत। बट अल्टीमेटली जब परवेज़ मुशर्रफ ने वही स्टैंस लिया, उन्होंने कहा जी अगर कश्मीर हमारे दरमियान कोई इशू नहीं है तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ,
फिर तो हमारे दरमियान इख्तलाफ ही कोई नहीं है। मैं आके अपनी नहर वाली हवेली जो है जहाँ पे मेरे बड़े रहते थे, तो मैं वहाँ आके फिर टेक ओवर कर लूँ, मैं वहाँ रहने आ जाया करूँ। अगर यही इख्तलाफ नहीं है तो वो था। वहाँ पर इसको सैबोटाज करने में जो इंडियन पॉलिटिक्स के करता धरता थे, जो फनेटिक एलिमेंट था, जैसे उमा भारती हैं या 2-4 और मिनिस्टर्स थे, उन्होंने कहा जी हम तो इसको नहीं मानेंगे कि कश्मीर एक ऐसा इशू है जो कंट्रोवर्शियल है हमारे दरमियान, और ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, मैंने यहाँ क्या करना है। वो उसी रात फ्लाइट लेके वापस आ गए थे। तो ये हुआ था एक्चुअल के मुलाकात तो हो गई, ताजमहल की तस्वीर भी बन गई, लेकिन जब डायलॉग पे बात आई ना, तो यहाँ पाकिस्तानी जो ब्यूरोक्रेट्स थे, टीम थी और कुछ सियासतदान थे, और परवेज़ मुशर्रफ का अपना भी विजन था, उसको पता था कि मेरी पॉलिटिकल डेथ है, क्योंकि अब वो सिर्फ जनरल नहीं थे, अब वो मुल्क के प्रेसिडेंट भी थे। तो उन्होंने वो बात की, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर डायलॉग को कमेटी कुछ, तो कमेटी तो दोनों मुल्क खेलते रहते हैं, तो डायलॉग टॉक्स ये वो, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर मज़ीद नहीं होगी तो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वो आ गए थे। ये हुआ था।